नवरात्रि का उत्सव खत्म हो चुका है और मायके आई माँ दुर्गा की अब विदाई होने जा रही है। भावुक क्षण है। बंगाली पंडालों में सिंदूर खेला के साथ माता के दर्पण विसर्जन के साथ आज यहाँ पर माँ को विदाई दी जा रही है। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सुहाग की कामना कर रही है और जिस तरीके से बेटी मायके से जब वापस जाती है तो उसका मुंह मीठा किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और उसे अगले साल फिर आने का निमंत्रण दे करके महिलाएं यहाँ पर सबको शुभ विजयादशमी की बधाई भी दे रही है। हमारे साथ बंगाली समाज से महिलाएं जुड़ रही हैं। आप लोग आज माता को विदाई देने आए, कैसा क्षण है और दर्पण विसर्जन का क्या मतलब? बहुत ही दुखद क्षण है। माता इतने हफ्तों से, एक हफ्ते से हमारे साथ थी। हाँ, तो हमें विदाई देते हुए बहुत ही दुखद वो लगता है। हाँ, बाकी दर्पण से हम लोग माता को देखते हैं। हाँ, वो बहुत शुभ माना जाता है कि दर्पण से माता को देखने के लिए हम वो बहुत ही शुभ माना जाता है। हाँ, बाकी एक हफ्ता कैसे निकल जाता है पूरा, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को, लेकिन ये बहुत ही दुखद क्षण होता है हमारे लिए कि माता को हम विदाई देते हैं। बिल्कुल, जैसे बेटी की विदाई के समय आंखें झलक उठती है, ठीक वैसा ही भावुक पल इस यहाँ पंडाल में भी नजर आता है। आप लोग इतने उत्साह के साथ साल भर इंतजार करते हैं और ये दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। अब कैसी कामना है फिर अगले साल जल्दी आए, फिर एंजॉय किए फिर से। आज जब घर से जैसे बेटी ससुराल वापस जाती है, आज वैसा पल लगता है तो कैसा क्षण? वो वापस जा रही है तो दुख लगता है। अपना मायके आई हुई थी, फिर चली जा रही है तो अच्छा दुख ही लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस पूजा का उत्सव है? आज इतने दिन हम लोग कैसे बीते पता ही नहीं चलता है हम लोगों को, और साल भर इंतजार करते रहते हैं ये दिन के लिए। तो अब तो जा रहे हैं आज माँ, तो वही थोड़ा सा मन भावुक हो रहा है। सिंदूर खेला का क्या महत्व है बंगाली समाज? एक्चुअली हम लोग ना सिंदूर को बहुत एकदम मतलब पवित्र मानते हैं। तो कुछ भी एक अच्छा अनुष्ठान होता है ना, हम लोग सिंदूर बहुत महत्व देते हैं हम लोग सिंदूर को। हमारे साथ यहाँ पंडाल के बहुत वरिष्ठ ज्योति प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। इस पूजा पंडाल को कितने वर्ष हो चुके हैं, कितना आप लोग चेंज पाते हैं या क्या यहाँ पर आप लोगों का मानना? इसको तो 40वां वर्ष चल रहा है दुर्गा पूजा का। यहाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं और शासकीय बने मंत्री लोगों का और इधर उधर के सहयोग से आज यहाँ बंजर जमीन थी, उस आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप लोग सब देख रहे हैं। इस साल के दुर्गा पूजा के प्रेसिडेंट है स्वरूप हलदर और जनरल सेक्रेटरी हैं जयंत लोध। समिति से हम जनरल सेक्रेटरी जी से जुड़ रहे हैं। आप लोगों का पूजा इतने वर्षों से देख रहे हैं, 40 साल हो गए हैं, क्या परिवर्तन देख पाते हैं और यूथ कितना अपनी संस्कृति से कनेक्ट हो पाता है? यूथ तो अभी संस्कृति से जुड़ना चाह ही रहा है और हम लोग हर साल ये कोशिश करते हैं कि यूथ को हमारे तरफ आकर्षित करें। उनके सहयोग से ही ये पूजा और पुराने लोग के आशीर्वाद ही से कि ये पूजा बड़े स्तर पे हम कर सकते हैं। जैसे जैसे यूथ आएगा ये पूजा और बड़े स्तर पे होगा। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और भिलाई में आप जो बंगाल का रंग देख रहे हैं, ये मिनी इंडिया में हर कोई इसी रंग में रंगा है आज। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ी समाज से भी है, क्योंकि ये सिंदूर खेला केवल बंगाली समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज की महिलाएं भी यहाँ पर मनाती हैं। संध्या जी, बंगाली समाज के रंग में आप लोग रंगते हैं हर बार? जी जी, मैं बचपन से आ रही हूँ इस पंडाल में। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद एक सिंदूर खेला उत्सव होता है बंगाली समाज में। माता का विसर्जन जिस दिन करते हैं उस दिन सुबह सिंदूर खेलते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और मिठाई खिलाते हैं और शाम को माता जी विसर्जन के लिए जाती हैं। क्या लगता है यहाँ पर आकर के हम एक दूसरे की संस्कृति का भी आदान प्रदान करते हैं? जी जी, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी बहनें खड़ी हैं, हम लोग सब छत्तीसगढ़ी समाज से हैं, भाभी जी हैं बंगाली समाज से हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि सिर्फ बंगाली लोग ही आएंगे, हर धर्म के लोग आते हैं, सिंदूर खेलते हैं, एक दूसरे से आशीर्वाद भी लेते हैं, माता का भी आशीर्वाद लेते हैं और त्योहार बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है मरौदा सेक्टर। आप बंगाली समाज से हैं, किस रूप में देखती हैं माँ को आप? हम लोग माँ को तो बहुत पुरानी है। हमारी माँ को हम लोग हमेशा अपने घर के जैसे, एक ही जैसी माँ हमारे घर की जैसी है हमारी। बच्चों के साथ में माँ आती है बीच में आप लोगों के, आज जब जा रही हैं तो कैसा महसूस? खराब, बहुत खराब भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। ये भी है हमारी मीरा, इधर आशो, ये हमारे बंगाली
हमारी दुर्गा पूजा कमेटी के ही हैं हम लोग सब। तो माँ जब चली जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है, दुख हो रहा है। देखिए यहाँ पे शब्द नहीं है माँ की विदाई को लेकर के। और आप देखिए यहाँ पर हर उम्र के बच्चों से लेकर बड़े सब मतलब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तैयारी केवल एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे साल भर इंतजार होता है। आज दुर्गा पूजा बीती, आज माँ की विदाई हुई, लेकिन अगले ही पल कल फिर से दुर्गा पूजा की फिर से शुरुआत। इंतजार होगा फिर साल का, फिर दिन गिनने शुरू होंगे। और दिन गिनने के बाद में यहाँ पर वापस माँ जब आएगी तो फिर एक उत्सव का माहौल होगा। और देखिए यहाँ पर सबके मिलने जुलने का भी दौर यहाँ पर शुरू होता है, क्योंकि यही एक वो समय होता है कि जब सब एक दूसरे से साल भर के बाद मिल पाते हैं। क्योंकि दुर्गा पूजा जब होती है तब सब समय लेकर के आते हैं और एक दूसरे से मिलने जुलने का दौर का समय ये होता है कि साल भर अगर आप किसी से नहीं मिल पाते तो ये दुर्गा पंडाल होता है जहाँ पर आपकी सबसे मुलाकात हो पाती है। दुर्गा पूजा की बात करें तो पूरी दुर्गा पूजा ढाकी के बिना अधूरी होती है। हमारे यहाँ साथ में ढाकी है जो ढाक बजाते हैं और ढाक की ताल पर हर कोई थिरकता नजर आता है आपको। दादा कहाँ से आए हो आप? और कलकाता शहर देश में হচ্ছে মুর্শিদাবাদ কলকাতা শহর। এখানে ঢাক বাজাতে আসি আজ 40 বছর এখানে ঢাক বাজি। এখানে খুবই ভালো লাগে, খুবই জায়গা ভালো, পরিবেশ ভালো, মেয়ে ভালো, ছেলে ভালো, সবই ভালো। আর 40 বছর আমি এখানে ঢাক বাজাচ্ছি দুর্গা পূজা। आपको मैं बता दूं कि ये हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, बता रहे कि 40 वर्ष वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के लोग उन्हें काफी अच्छे लगते हैं। साल में एक बार आते हैं अपने परिवार के साथ में और दुर्गा पूजा का जो पूरा उत्सव है उसमें पूरे नए रंग भर के जाते हैं। आज विसर्जन का दिन है और हर कोई माता के रंग में रंगा हुआ है। हमारे साथ मैम है, देखिए इनका खूबसूरत माता को अपने धारण किए हुए हैं, उनके खूबसूरत ज्वेलरी के साथ में। और आज माता की विदाई करने आई हुई है, आज माँ की विदाई हो रही है, कैसा? बहुत दुख हो रहा है। आने की जो खुशी रहती है, जाने की कभी वो खुशी नहीं रहती। माता जब तक रहती हैं तब तक हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग माँ के आशीर्वाद तले रोज जी रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं सबके साथ, सबको खुशी मिले, सब खुशी से रहें, यही हम दुआ करते हैं। सबकी खुशी की कामना और सबके स्वास्थ्य की कामना के साथ में आज माता की विदाई हो रही है। हम भी यही कामना करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप सबके जीवन में माँ का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और अगले वर्ष फिर आपको दिखाएंगे नवरात्रि के ऐसे ही खूबसूरत रंग। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।